हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत विद्युत आवेश और इसके गुण, इसके मात्रक और इसकी विमाएं। देखिए दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। इसके बाद हमारी लगातार फिजिक्स के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो लगातार आती रहेंगी। इस वीडियो में मैंने विद्युत आवेश और इसके गुण और इसके मात्रक और विमाओं को मैंने इंक्लूड किया है, और अगली वीडियो में मैं कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र इत्यादि के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, हम लोग आज देखते हैं स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, कैसे कैसे समझाएंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, लिखेंगे आप लोग किसी वस्तु का वह भौतिक गुण, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह वस्तु विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, जब हम किसी चीज पर रगड़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में क्या किया होगा, अपने एक कलम को लेकर अपने सूखे बालों पर रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाया करते थे। तो क्या हो जाती थी, वो आवेशित हो जाती थी, उसके अंतर्गत चुंबकीय गुण आ जाता था। समझ रहे बात को? तो जब उस पर एक चुंबकीय गुण आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसी के कारण वो चुंबकीय गुण आता है। अब देखेंगे विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। ठीक। अब आगे हम लोग लिखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक। कैसे लिखेंगे विद्युत आवेश? अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है। विद्युत धारा होता है विद्युत आवेश बटा समय, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आप लोग को, सभी लोग को पता होगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हम लोग का होता है आई बराबर क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। अब यहाँ से जब मैं विद्युत आवेश निकालूंगा, अर्थात जब मैं यहाँ से क्यू का मान निकालूंगा विद्युत आवेश का, तो मिल जाएगा विद्युत धारा गुणे समय। तो क्यू बराबर आई इंटू टी। अब यहाँ से देखिए, आई का मात्रक पहले हम लोग लेंगे। आई का मात्रक होता है एम्पियर और टी अर्थात समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अब हम लोग विद्युत आवेश के मात्रक को हम लोग कूलाम से, उसको कूलाम बोलते हैं, अर्थात सी से उसको डिनोट करते हैं। तो एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, एक एम्पियर सेकेंड। एक एम्पियर सेकेंड अर्थात यदि किसी परिपथ में एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी परिपथ में एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ से बद्ध जो आवेश होगा वो कितना होगा, एक कूलाम होगा। अर्थात एक कूलाम बराबर एक एम्पियर इंटू सेकेंड। ये तो बात हो गई। अब हम लोग इसके विमा की बात करेंगे। विद्युत आवेश की विमा क्या होती है, तो लिखेंगे आप लोग विद्युत आवेश की विमा। विद्युत आवेश की हम कैसे निकालेंगे इसकी विमा? हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब देखिए, जब हम लोग Q की विमा निकालेंगे तो I की विमा और T की विमा अर्थात समय की विमा का गुणा करा देंगे। तो I की विमा होती है हम लोग की A, कैपिटल ए, और T की विमा होती है कैपिटल टी। अब जब हम लोग Q की विमा निकालेंगे तो A और T का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा A इंटू टी, Q की विमा अर्थात आवेश की विमा। ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग का है, अब इसके बाद इसके कुछ गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति, अर्थात आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लिखेंगे वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर एक सूक्ष्म आवेश जरूर होता है, वही उसका मूल आवेश होता है, मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं।
प्रकृति में इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता। अर्थात एक वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आवेश की परिकल्पना की जिसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इससे छोटा अभी तक प्रकृति में कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक, फिर लिखेंगे किसी भी आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि पर आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। जो ई यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिकल्पना की है, उसी के पूर्ण गुणज के रूप में आवेश रहता है। अर्थात आवेश हमेशा हमेशा पूर्ण के रूप में होता है। अर्थात एक से कह सकते हैं कि हमेशा जो आवेश होता है पूर्णांक के रूप में होता है, पर शून्य नहीं होता। देखिए, ई के पूर्ण गुणज कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि Q बराबर N इंटू ई लेंगे। यहाँ पर N का मतलब है 1, 2, 3, 4, अर्थात पॉइंट में कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात आधा आवेश नहीं होता है, पौने आवेश नहीं होता है, हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में आता है। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि ई का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलाम है। इसका जो मान ज्ञात किया गया प्रयोगों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, ई का मान तो कितना आया 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं है, यहाँ पर ये ई का आवेश है। यहाँ पर ई एक सूक्ष्म आवेश को माना गया है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो इसके बराबर होता है। आप लोग ये समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। देखिए, अब लिखेंगे आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर -E, अर्थात जो हम लोगों ने यहाँ ई माना है ना, उसी का ऋणात्मक मान के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और प्रोटॉन का आवेश इसी आवेश के धनात्मक मान के बराबर होता है, +E के बराबर होता है। और अल्फा कण का आवेश +2E के बराबर होता है, अर्थात 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर हम लोग का अल्फा कण का आवेश होता है। अल्फा कण हम लोग हीलियम के नाभिक कहते हैं, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसीलिए अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। देखिए, इस प्रकार से हमने आवेश की क्वांटम प्रकृति, उसका मात्रक, उसकी विमा को अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।